क्योंकि योग राधा है और ध्यान कौन है? हमारे श्याम जी है, कृष्ण जी है। तो कहा जाता है योग को पाने के लिए तो राधा से संपर्क होना पड़ेगा और मुक्ति पाने के लिए श्याम में तब प्रवेश होना पड़ेगा। तो राधा जी को पाने के लिए आप समझ रहे हैं ना, राधा शब्द क्यों आते आगे? क्योंकि वो माँ है, सबका माँ है, इसीलिए सबसे पहले उच्चारण जो है कि राधा जी के आते हैं। तो राधा जी को जो पाल लिए तो श्याम तक पहुंच जाएंगे। तो वहाँ योग कर रहा है, योग तब ध्यान। तो पहले योग को पाना है। जो योग को नहीं पाएंगे वो ध्यान में नहीं जा सकते। तो ध्यान कौन है? श्याम जी है। श्याम में इतना प्रवेश होना आसान नहीं है। जब आप योग को नहीं पा सकते हो तो ध्यान को भी नहीं पा सकते हो। ध्यान और जो योग दोनों अलग है। ये दोनों को स्थापित कर देते हैं तब बनते हैं ध्यान, योग, ध्यान। तो पहले योग आते हैं तब आते हैं ध्यान। तो योग को पाओ, योग को पा लिए तो आप ध्यान को भी पा लेंगे। तो योग को पाने के लिए आपको जो है कि जैसे कि आपको लगता होगा कि हम ये व्यक्ति को, अन्यत्र व्यक्ति को जो है कि हम संघर्ष में, आकर्षित में हैं, तो उसको कैसे छोड़े? तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा उसको छोड़ने के लिए। उसको छोड़ने के लिए आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, तभी जाकर आप फिर योग में जाएंगे। उसके प्रताप जब योग को आप पा लेंगे फिर ध्यान केंद्रित में जाएंगे। जब ध्यान केंद्रित में चले गए तो आपको मुक्ति होने से कोई नहीं बचा सकते। योग साधारण नहीं है। कई लोग तो योग करते हैं उसको साधारण मान के करते हैं, जो को वो गलत हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि हमने जो एक योग किए हैं तो इसका फल क्या है, मैंने जो ये योग ध्यान केंद्रित किए हैं उसका फल क्या है। हम बड़े बड़े लक्ष्य को पाने के लिए चाहते हैं परंतु पा नहीं रहे, इसका कारण क्या है? तो हमें अर्जुन से सीखना है। योगा कर्मसु कौशलम, हमें योग के माध्यम से कुशलता बनने के लिए चाहते हैं तो हमें अर्जुन से सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार से अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा योगा कर्मसु कौशलम, तो बोल रहे हैं योग जो है कि योग एक बल है हमारे मानसिकताएं का, सोच का। योग से हमारे मन की सोच जो है कि मजबूत होते हैं, निगेटिव दूर होते हैं ना। योग से ही जो है कि हमारे क्रियाएं तत्व क्या करते हैं, ध्यान पे ले जाते, ध्यान के केंद्र के बिंदु के बीच स्थापित हो जाते हैं। ये योग के माध्यम से बड़े बड़े राजा लोग मुक्ति हुए हैं। योग सबको बस नहीं है। कहते हैं कि योग साधारण है, हम योग कर रहा है, मार रहे हैं, कह रहे हैं कि हम योग ध्यान करते हैं, कहा चित्र होगा है। योग का फल भी जो तो जानो भैया, योग से ही मुक्ति मिलते है। तो योग कब हम कैसे जाने कि योग हम कर रहे हैं? आपके मन में ही है। अगर आपके छलाव आ रहा है, हमारे आत्मा और परमात्मा में विलीन नहीं हो रहे हैं और अन्य व्यक्ति के प्रमुख है, तो समझ लेना कि हमारी वो योग करने से कोई फायदा नहीं है, वो नष्ट हो रहा है ना। अरे भाई, जिस पानी में अगर कादो की बहाव हो जाए, क्या वो पानी लायक हो गया? विशुद्ध हो जाएगी, हम पी नहीं सकते हैं वो पानी को। तो हम जिस योग को, जिस साधना को पाने के लिए चाहते हैं, उस साधना में हंतास हो जाए, संथा विकसित हो जाए, तो हम फिर तो उससे हट जाएंगे ना, रास्ता को उससे साइडर हो जाएंगे। फिर हम योग को नहीं पा सकते। योग को कभी भी साधारण ना समझिएगा। ये योग साधारण है, योग आसानी से हो जाते हैं। योग को पाने के लिए आपको पता है सबसे पहले तो बुराई को छोड़ना पड़ेगा। क्रोध, लोभ, मत्सर्य, मोह सबको त्यागना पड़ेगा। ये साधारण योग नहीं है जो कि आप सोच रहे हो। योग की साधनाएं की क्रियाएं तत्व को पाने के लिए आपको जो है कि परमात्मा के सम्मुख जाना है, उत्कर्म करना पड़ेगा, अच्छे कर्म।